राधे राधे भक्तों। आज हम आपको भक्तमाल कथा में श्री नरसिंह जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। नरसिंह के भात के बारे में आपने सुना होगा। श्री नरसिंह जी भगवान के बहुत बड़े भक्त रह चुके हैं। यह कथा कलयुग की ही है और कलयुग के भक्तों में इनकी गिनती होती है। नरसिंह मेहता का जन्म एक बहुत बड़े सेठ के घर हुआ। जन्म होने के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई और कुछ समय पश्चात उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। एक बूढ़ी दादी थी जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। नरसिंह मेहता की बुद्धि थोड़ी कम थी। बुद्धि कम थी का मतलब ये है कि उन्हें दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी। वह ज्यादा चतुर और चालाक किस्म के व्यक्ति नहीं थे। नरसिंह मेहता का एक भाई भी था। नरसिंह मेहता की दादी जानती थी कि नरसिंह जी बहुत सीधे हैं, इसीलिए उन्होंने उनके विवाह बहुत ही जल्दी एक सुंदर कन्या से करा दिया। विवाह के पश्चात वह दादी भी चल बसी। अब नरसिंह जी अपनी घर गृहस्थी बसाने में बिजी हो गई। नरसिंह जी को बचपन से ही भजन कीर्तन का बहुत शौक था। भगवत भक्ति में हमेशा ही लीन रहते थे। नरसिंह जी को शादी के बाद एक लड़की और एक लड़का हुआ। कुछ वर्ष पश्चात उनकी बेटी विवाह योग्य हो गई और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में कर दिया। क्योंकि उनके पिता सेठ थे तो घर की संपत्ति थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भी एक अच्छे घर में कर दिया। विवाह के पश्चात उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और कुछ समय पश्चात किसी कारण से उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। अब नरसिंह जी अपने घर में अकेले रह गए। उनके अकेलेपन का फायदा उठाकर उनके भाई और उसकी पत्नी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया ताकि उनके हिस्से की जायदाद उन्हीं के घर में रह जाए। उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। नरसिंह जी बिना कुछ बोले चुपचाप अपना सामान उठाकर गोपाल जी के एक टूटे फूटे मंदिर में जाकर रहने लगे। उनकी रोज की रोटी गांव के लोग दे जाते थे, उसी से ही उनका गुजारा चल रहा था। वह पूरे दिन भगवान के भजन कीर्तन में व्यस्त रहते थे। नरसिंह जी की बेटी को भी एक बेटी हुई थी। उनकी बेटी विवाह योग्य हो गई। नरसिंह जी के बेटी के ससुराल वालों ने पत्र लिखा। उस पत्र में जो भी भात का सामान था उसमें सभी वस्तुएं लिखी गई। बहुत सारे हार, जेवरात, बर्तन, सोना, चांदी, बहुत ही सामान उसके अंदर लिख दिया गया। उन्होंने पत्र लिखवाकर एक नाई के हाथ नरसिंह जी के घर पहुंचा दिया। नाई ने गांव में आकर पूछा कि सेठ नरसिंह का घर कौन सा है। लोगों ने बताया कि अब वह सेठ नहीं रहे हैं, उनको तो उनके भाई ने फकीर बना दिया है। उनका सब कुछ छीनकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। गांव के लोग उस नाई को उन मंदिर के पास ले गए जहां पर नरसिंह जी भजन कीर्तन करते थे। उन्होंने नरसिंह जी से आकर कहा कि मैं आपकी बेटी के ससुराल से आया हूँ और आपके लिए यह भात का पत्र लेकर आया हूँ। नरसिंह जी उस पत्र को खोलकर देखते हैं। उसमें कितना सामान लिखा होता है, लेकिन वह बेचारे चुप ही रह जाते हैं। उसके बाद नरसिंह जी उनसे कहते हैं कि आप बैठिए, मैं भोजन की व्यवस्था कर आता हूँ। तब नरसिंह जी गांव में एक अपने मित्र के पास जाते हैं जो किसान होता है। उनके खेत से जाकर बथुआ लाते हैं और सोचते हैं कि आज मेरी बेटी के ससुराल से कोई आया है तो मैं उन्हें इसी चीज का भोग लगा दूंगा। उधर गांव लोक में भगवान एकदम से खड़े हो जाते हैं और माता रुक्मणी को आवाज लगाते हैं। वो कहते हैं कि देवी रुक्मणी, 56 भोग की थाली तैयार करिए। आज मेरे भक्त के घर कोई मेहमान आया है। कुछ भी हो जाए, मैं अपने भक्त का सर किसी और के सामने झुकने नहीं दूंगा। हमारे भगवान
ऐसे ही होते हैं। वो चाहते हैं कि उनके भक्त का सर उनके अलावा किसी और के सामने ना झुके। देवी रुक्मणी 56 भोग की थाली तैयार करती है और श्री कृष्ण मुनीम का वेश बनाकर हाथ में थाली लाकर नाई को परोसते हैं और कहते हैं, यजमान, खाने में थोड़ी देर हो गई। उन्हें खाना खिलाने के बाद वे वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही नरसिंह जी आते हैं, वह हाथ में बथुआ लेकर आते हैं और उनके सामने परोसते हैं और उन्हें कहते हैं, यजमान, मुझ गरीब से बस यही बन सका, आप कृपा इसका भोग लगाएं। नाई कहता है कि उन्होंने भोग लगा लिया। वो उन्हें बताता है कि एक पीले पीताम्बरधारी में उनके मुनीम जी खाना लेकर आए थे, 56 भोग की थाली तैयार करवा कर लाए थे और उन्होंने पेट भर खाना खा लिया और जाते हुए उन्हें यह मुद्राओं की थैली भी दे गए हैं, जिसमें सोने की बहुत सारी मुद्राएं हैं। नरसिंह अपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर अति प्रसन्न हो जाता है। वह कहता है कि हे भगवान, हे गोपाल, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। निमंत्रण पत्र लेकर वह रख लेता है और नाई को विदा कर देता है। कुछ दिन बाद उनकी बेटी के भात की तारीख नजदीक आ जाती है। वह गांव में कुछ साधुओं से कहता है कि मेरी बेटी के यहाँ भात है, आप मेरे साथ उसे आशीर्वाद देने चलिए। सब साधु संत तैयार हो जाते हैं। वो साधु बूढ़े और अंधे होते हैं। इसके बाद नरसिंह जी अपने दोस्त किसान के पास जाता है और जाकर उनसे एक बैलगाड़ी मांगता है। वह बैलगाड़ी बहुत पुरानी होती है और बैल भी बूढ़े हो चुके होते हैं। गाड़ी को छोड़कर गांव से कुछ ही दूरी पर चलते हैं। गाड़ी एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। इधर नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भगवान, आज मेरी इज्जत बचा लीजिए। कुछ ही देर में एक नवयुवक उधर से गुजरता हुआ दिखाई देता है और वह नरसिंह जी के आकर कहता है कि बाबा, क्या हुआ? नरसिंह जी उसे बताते हैं कि बेटा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। वह युवक कोई और नहीं था, वह तो भगवान श्री कृष्ण थे। वो कहते हैं कि बाबा, मैं आपकी गाड़ी सवार दूंगा, और वो उनकी गाड़ी सवारती हैं और उन्हें रथ में बैठाकर वह उनकी बेटी के ससुराल तक छोड़ देते हैं। बेटी के ससुराल वाले बहुत ही लालची किस्म के इंसान होते हैं। जब वह देखते हैं कि लड़की का बाप खाली हाथ आया है और कुछ अंधे और भूखे साधुओं को लेकर आया है, तो वह उन्हें कुछ नहीं देखते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने महल में से कुबेर को आवाज लगाते हैं। इस पर माता रुक्मणी पूछती है कि भगवान, अब क्या हुआ? भगवान जी कहते हैं कि आज मेरे भक्त की बेटी का भात है, मुझे उनका भात भरने जाना है, इसीलिए मैं कुबेर को आवाज लगा रहा हूँ। और वह कुबेर देव से कहते हैं कि बहुत सारा खजाना अपने साथ लिए चलो। माता रुक्मणी उनसे कहती है कि भगवान, आपको पता भी है कि भात कैसे दिया जाता है। माना कि आपकी 16,108 रानियां हैं, लेकिन सारी ही रानियों को आप भगा कर लेकर आए हैं। किसी से भी आपने उनके मायके में विधि पूर्वक विवाह नहीं किया है, इसीलिए आपको यह तो पता नहीं कि भात कैसे भरते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? माता रुक्मणी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं औरत हूँ, मुझे रीति रिवाजों का ज्ञान है, मैं आपको बताऊंगी कि भात कैसे भरा जाता है। माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण कुबेर जी के साथ रथ पर सवार होकर पृथ्वी के लिए निकल जाते हैं और नरसिंह की बेटी की ससुराल में आकर पहुंच जाते हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। सबको पता चल जाता है कि एक नवयुवक और एक नवयुवती किसी सुंदर पुरुष के साथ गांव में पधारे हैं। बहुत सारा हाथी, घोड़ा, धन, सोना चांदी लेकर गांव में आए हैं। नरसिंह जी उन्हें देखकर उनके पैरों में लेटकर साष्टांग प्रणाम करने लग जाते हैं। कहते हैं, प्रभु, आपने मेरी इज्जत बचा ली जो आप यहाँ आ गए। उसके बाद भात भरने की बारी आती है। बेटी
अपने पिता से कहती है कि मेरा भाई कहाँ है। उसके भाई और उसकी माता की मृत्यु के समाचार का उसे पता नहीं चलता है। तब नरसिंह जी भगवान को ही कहते हैं कि यही तेरा भाई है और यही तेरा भात भरने के लिए आया है। वह अपने भाई के गले लगकर बहुत रोती है। भात भरने में जो लोग इकट्ठा हुए होते हैं उनमें ब्रज की कुछ गोपियां भी होती हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को देखकर पहचान जाती हैं कि यह कोई इसका भाई नहीं है, ये तो त्रिलोकपति नाथ भगवान श्री कृष्ण है। और वह यह बात सब और फैला देती हैं। इस तरीके से सबको पता चल जाता है कि नरसिंह के साथ भगवान श्री कृष्ण उसका भात भरने के लिए आए हैं। उन्होंने उस निमंत्रण पत्र में जो सामान लिखा होता है, भगवान उससे दुगना दुगना और भारी सामान सबको भात में देते हैं, ताकि उनका सर हमेशा नीचा झुका रहे और उनके भक्त की ओर कोई आंख उठाकर ना देखे। इस तरीके से भगवान नरसिंह का भात भरकर देवी रुक्मिणी के साथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में धन की नहीं, भजन की जरूरत है। श्रद्धा और भक्ति से किए गए भजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपके भजन से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके सर पर भगवान श्री कृष्ण का हाथ हो, भला उसे किसी चीज की क्या ही कमी हो सकती है। जैसे भगवान ने नरसिंह जी का साथ दिया है, अगर उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ हम भी भगवान का भजन करेंगे तो वो हमारा भी साथ देंगे। आज की भक्तमाल कथा यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही और आध्यात्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।